हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चे लोग, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट का सेकंड मॉड्यूल, कैपिटल मार्केट रिस्क मैनेजमेंट। बाकी इसका फर्स्ट मॉड्यूल सब एक्सप्लेन कर दिया हो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सब सॉल्व कर दिया हो। चलो आ जाओ। तो कैपिटल मार्केट का मतलब याद रखो, स्टॉक मार्केट। अगर समझना है तो स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट बोलो तो इक्विटी शेयर्स, शेयर्स खरीदना और बेचना। आजकल स्टॉक मार्केट का बहुत नाम सुने रहेगा ना। शेयर्स खरीदना और शेयर्स को बेचने को क्या बोलते हैं? एक तरफ से स्टॉक मार्केट में लेन देन होता है। तो उसमें जब भी स्टॉक मार्केट आएगा तो दो चीज का जिक्र होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक मार्केट में कंपनी अपना शेयर को लिस्ट करती है, फिर कंपनी में इन्वेस्टर पैसा जमा करते हैं और कंपनी को पैसा मिलती है। तुमने अगर 100 का शेयर खरीदा, अगर ज़्यादा डिमांड होगा तो उसका भाव बढ़ेगा 120, तो आपको एक शेयर के वजह 20 रुपया फायदा होगा। कोई खरीदने नहीं आया तो उसका भाव गिरेगा, मतलब लॉस होगा। तो बॉम्बे स्टॉक, और मैंने स्टॉक मार्केट का अलग से एक चैनल भी बना दिया हो, उसको अपलोड भी कर दिया हो बच्चा, उसको आप देख सकते हो। सब अच्छे लोग को सिखा दो। चलो आ जाओ। अब एग्जाम में क्या आ सकता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब स्टैब्लिश हुआ था? 1875। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें 30 कंपनी का मेन कंपनी का बंडल है, उसको सेंसेक्स बोलते हैं। वैसे निफ्टी 1992 में बना था हर्षद मेहता स्कैम के बाद, जिसमें 50 कंपनी का होल्ड है। ओके, उसका इंडेक्स है, उसको बोलते हैं निफ्टी 50। और सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सबसे नया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब इधर दिया प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब होता है जब कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट से पैसा उठाती है, उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, न्यू शेयर, फ्रेश इशू। सेकेंडरी बोले तो सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक मार्केट बोलते हैं, जो पुरानी कंपनी का शेयर खरीदा और बेचा जाता है। ओके, इश्यूअर्स, ये न्यू सिक्योरिटीज इश्यू करता है ना, न्यू। और ये एग्जिस्टिंग पुराने शेयर को खरीदते ही बेचते जाते हैं। इसमें कंपनी का रोल, डायरेक्टली कंपनी इन्वॉल्व रहती है। इधर कंपनी का कोई इन्वॉल्व नहीं है, इधर बायर और सेलर रहता है। और जैसे कि प्राइमरी मार्केट में मेन चीज का आईपीओ, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट। आईपीओ बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में शेयर इशू करता है। इसमें स्टॉक एक्सचेंज आता है, क्या आता है? जैसे कि अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेस्डैक बोला तो अमेरिका का होता है। ओके, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। फ्रीक्वेंसी, ये क्या आता है? ओकेशनल, कभी कभार होता है। ये डेली होता है ना, टाइमिंग रहता है। और प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? कंपनी डिटरमाइन करता है। अंडर जो गारंटी देता है कितने भाव में हम लोग शेयर को बेचेंगे। जब कोई प्राइस डिटरमाइन नहीं करता, डिमांड और सप्लाई। भाव ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा रहेगा तो भाव बढ़ेगा, भाव, और सब ज़्यादा सप्लाई रहेगा तो डिमांड कम है। ओके, इधर लिक्विडिटी लो रहता है, इधर हाई रहता है, कोई भी खरीद और बेच सकता है। तो ये तुमको कॉन्सेप्ट में पढ़ना है। और क्या दिया? अंडर राइटर। इधर इंटरमीडियरीज मतलब चैनल, इधर मेन खिलाड़ी कौन है? अंडर राइटर, इन्वेस्टमेंट बैंक। इधर ब्रोकर रहता है, बायर और सेलर होता है, स्टॉक एक्सचेंज। इधर रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर, कंपनी को अपना फाइनेंशियल अकाउंट पूरा डिस्क्लोज करना पड़ता है, जो भी डिटेल्स है, ताकि इन्वेस्टर को मालूम पड़े कंपनी कितनी अच्छी कितनी खराब है। इधर क्या है? ट्रेडिंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऑपरेटर गेम नहीं होना चाहिए। ओके, अभी नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या रोल प्ले करता है। ये स्टॉक मार्केट इंडिया के लिए काम है? हाँ, इंडिया की इकोनॉमी में क्या करता है? कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब जितना स्टॉक मार्केट का लेन देन होगा उतना देश में पैसा जमा होगा, इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी को पैसा मिलेगा, कंपनी ग्रो होगी। और जब कंपनी को पैसा मिलेगा, कंपनी स्टार्ट होगी, तो देश का तरक्की होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो फर्स्ट पॉइंट कैपिटल फॉर्मेशन लिखना है, पैसा इकट्ठा होता है। सेकंड पॉइंट लिखने का इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, सेकंड पॉइंट लिखने का। फिर सेविंग, पब्लिक कैसे है? कोई सोना खरीदा है, कोई जमीन खरीदा है। आजकल पब्लिक शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करती है, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करती है, तो सेविंग हो रहा है। क्या हो रहा है? जो खाली पैसा रखा हुआ पैसा कंपनी इन्वेस्ट करती है। फिर इस तरह गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है भाई। तुम खरीदो बेचो, तो जो भी शेयर खरीदे गए बेचेंगे, गवर्नमेंट उस पर टैक्स, जीएसटी चार्ज करता है। गवर्नमेंट के झोली में पैसा है। और ये क्या? लिक्विडिटी मार्केट। लिक्विडिटी मतलब होता है रोकड़ा, कैश। अब जब चाहे शेयर खरीदो, जब चाहे बेचो, तुरंत कैश मार्केट। आज बेचा कल तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ओके, पैसा आज ही आएगा, एक दिन बाद तुम लोग विड्रॉ कर सकते हो। और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ता है? क्योंकि सेबी है, एससीबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो क्या करता है? स्टॉक कंट्रोल, स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, इसलिए इन्वेस्टर बिंदास रहता है। और मार्केट एकदम एफिशिएंसी, मतलब कैसे काम करना है। एक बात बोलूं, मार्केट में घुसना है तुमको नॉलेज होना चाहिए, चार्ट का, फंडामेंटल, टेक्निकल, तब जाके तुम लोग मार्केट में पैसा कमाएंगे। वीडियो देखने से नहीं होगा, बुक पेन लेके बैठेंगे तभी मैं स्टॉक मार्केट का भी लेक्चर चालू करने वाला। और जितना स्टॉक मार्केट ग्रो होगा, कैपिटल मार्केट ग्रो होगा, उतना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को जॉब्स करेगा, क्योंकि इंडस्ट्री बनेगी तो कितने लोग को जॉब्स मिलेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और फिर बाहर की कंपनी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट करती है। मार्केट पोजीशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो भी कंपनी पैसा मार्केट में लेन देन करती है, उसको कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन में फॉलो करना पड़ता है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अकाउंटेबिलिटी मतलब उसको रिप्लाई करना है, जवाब करना, जवाब देना है। क्या देना है? जवाब देना। किसको? शेयर होल्डर को। जवाब का मतलब होता है जो भी अकाउंट्स बना रहा है उसको ऑडिट करके सामने पब्लिश करना है। तो ये क्या हो गया इक्विटी मार्केट का फायदा। अब एक टॉपिक बोला की पार्टिसिपेंट, मतलब इक्विटी मार्केट में कौन कौन से खिलाड़ी है। एक तो कंपनी जिसको पैसा चाहिए, फिर आईपीओ के प्रोसेस के थ्रू पैसा आता है। फर्दर बोले तो आईपीओ मतलब पहली बार जो कंपनी पैसा लेती है। फर्दर बोला तो 1 साल, 5 साल, 20 साल के बाद जो पैसा जरूरत उठाती है, फिर से उठाती है मार्केट से, है ना।
और इन्वेस्टर कौन होता है? जो पैसा डालता है, कभी कोई पेंशन फंड में डालता है, कोई रोहित शर्मा, धोनी धोनी के कहने पे म्यूचुअल फंड में डालता है, सचिन के कहने पे। पेंशन मतलब ऐसा फंड की जाके फ्यूचर में काम आएगा। हैज बोले तो रिस्क कवर करना, इंश्योरेंस कंपनी आ गया। और रिटेल इन्वेस्टर मतलब तुम और मैं, छोटे मोटे जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपन डायरेक्ट शेयर खरीदते बेचते हैं। और इनडायरेक्ट बोले तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना, ईटीएफ। बिहेवियर फैक्टर, लोगों को देख के, अरे चीज मतलब लोग खरीदे तो हम भी खरीदे, लोग बेच रहे तो हम भी खरीदे, है ना। और होता है इंटरमीडियरीज, जो बीच के लोग होते हैं, दलाल, जैसे कि एग्जीक्यूशन सर्विस। उन लोग क्या करते हैं? बाइंग सेलिंग, मतलब मिडल मैन। उन लोग तुम्हारे लिए हेल्प करेंगे, शेयर्स को बाय करेंगे, बेचेंगे। जैसे कि ब्रोकर होता है ना, अपस्टॉक हो गया, जीरोदा हो गया। रिसर्च प्रोविजन, ये लोग रिसर्च करते हैं, पोर्टफोलियो, टेक्नोलॉजी। अंडर राइटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंक बोले तो अंडर राइटिंग जो गारंटी लेगा, माँ कसम खाएगा तुम्हारा शेयर बेचने का। एडवर्सी वाले लेंगे, सेल्स ट्रेडिंग हुई है। और रेगुलेटरी में कौन है? सेबी है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। ये सब खिलाड़ी है। और एक्सचेंज बोले तो यार लेन देन होता है, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा मार्केट? इक्विटी मार्केट का पूरा। करेंसी बोले तो फॉरेन मार्केट होता है, फॉरेन करेंसी, डॉलर का ट्रेड होना। आजकल बोलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे अच्छे से सीख के क्रिप्टो डॉलर में खरीदते हैं, बाय करते हैं, बेचते हैं। तो ये फॉरेन करेंसी माने, ये इंटरनेशनल ट्रेड होता है। ये 12 घंटा चालू रहता है, इधर रिस्क कवर करते हैं। प्राइस के ऊपर पूरा मूवमेंट होता है, प्राइस खरीदना बेचना। और कैपिटल फ्लो, बाहर का पैसा अंदर आता है। और इधर स्पेकुलेशन होता है, मतलब जैसे मार्केट गिरता है, जैसे प्राइस गिरता है, खरीदते हैं, बढ़ता है तो बेचते हैं, ओके। तो करेंसी मार्केट में खिलाड़ी कौन है? कौन लेन देन करता है? पार्टिसिपेंट। इसके खिलाड़ी कौन है? कमर्शियल बैंक। पहला कौन है? कमर्शियल बैंक। बड़े बड़े जितने भी बैंक है वो सब फॉरेन करेंसी को होल्ड करते हैं, बेचते हैं। फिर एक होता है सेंट्रल बैंक, जो सब बैंकों का बाप है। बड़ी बड़ी कंपनी, क्योंकि वो भी करेंसी पे लेन देन करती है तो होल्ड करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट बैंक मतलब जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो लीवरेज देता है, जो पैसा देता है, वो पैसे के हिसाब से क्या करता है? अपना फायदा निकालता है। हेज फंड बोलते हैं उसको। फिर रिटेल फॉरेक्स मतलब छोटे मोटे लोग जो, जिसको नॉलेज है टेक्निकल एनालिस्ट का, चार्ट का एनालिस्ट का, रात को बैठ के लोग ट्रेडिंग करते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। ब्रोकर, जो तुमको क्या प्रोवाइड करेगा? फॉरेक्स कर सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये सब खिलाड़ी। मनी ट्रांसफर, अभी तुमको डॉलर में पैसा है तो ट्रांसफर करने के लिए भी तो कोई चाहिए। और गवर्नमेंट एजेंसी, रूल्स एंड रेगुलेशन। सिंपल फॉरेन मार्केट है। और एक होता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट मतलब होता है ऑयल, गोल्ड, मेटल, कॉपर, नेचुरल गैस, ये सब का ट्रेड होता है, ओके। हाँ, सिर्फ शेयर्स का नहीं, इसका जो ट्रेड होता है उसका अलग प्लेटफॉर्म है, उसको एमसीएक्स बोलते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, है ना। फिर नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, कि तेल का भाव कम हो गया, बढ़ गया, तो ये सब चीज़, अनाज हो गया, तो इसको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। ये भी मार्केट फॉर्म में है। तो ये क्या है? सेम प्राइस डिस्कवरी, जो रिस्क मैनेजमेंट बड़ा वही पॉइंट उठा के डाल देने का, इसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। अब इसमें क्या है मालूम है क्या? डेरिवेटिव्स मार्केट। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है ऑप्शन खरीदना, कॉल और पुट। अलग से वीडियो बना दिया, शिफ्ट शॉर्ट में बताऊंगा कि किसी चीज, जैसे कि मान लो दूध है, तो दूध से क्या बनता है? दही बनता है, लस्सी बनता है, आइसक्रीम बनता है ना। दूध से कितनी सारी चीज बनती है। अगर दूध का भाव बढ़ेगा तो ये सब का भाव बढ़ेगा, दूध का भाव गिरेगा तो ये इसका भी गिरेगा, है ना। तो जो ये सब एसेट है ना, ये सब लस्सी, दही, ये किस पे, इसका प्राइस किस पे डिपेंड है? दूध पे। तो ये अंडरलाइंग एसेट हो गया दूध। तो डेरिवेटिव वैसे ही होता है, जो स्टॉक प्राइस है उसका ऑप्शन निकलता है। आपको लगता है कि भाव बढ़ेगा तो आप कॉल ऑप्शन लेंगे, आपको लगेगा भाव गिरेगा तो आप पुट ऑप्शन लेंगे। तो इस तरह यह डेरिवेटिव मार्केट चलता है, शॉर्ट में मतलब बताया तो, ओके। तो इसमें क्या था? रिक्स, हेजिंग रिक्स, रिक्स तो ज्यादा रहता है भाई। देखो मार्केट जरूरी नहीं कि कॉल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो क्या करते हैं लोग? हेज करते हैं। हो सकता है जैसे कि इधर क्या एग्जांपल दिया मालूम है क्या? सुन। फॉर एग्जाम्पल, एयरप्लेन माइट यूज फ्यूल, जो एरोप्लेन है अमेरिका का सपोज, वो तेल इस्तेमाल करता है, ओके। अगर तेल का भाव बढ़ गया तो उसका नुकसान है, तो इसलिए क्या करेगा? ऑयल का हेज करेगा वो क्या करेगा? ऑयल का ऑप्शन बाय करेगा। ऑयल का ऑप्शन बाय, ऑयल का भाव जितना बढ़ेगा उसका ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा, मतलब इधर घाटा हो रहा है उधर फायदा हो रहा है। स्पेकुलेटर कौन होता है? जो खेलता है मार्केट में, कैसे? झटापटी, गिरेगा तो बेचता है, बढ़ेगा तो गिरेगा तो खरीदता है, बढ़ेगा तो बेचता है। बाय एट लो, सेल एट हाई। आर्बिट्रेट कौन है? जो डिफरेंट मार्केट में ट्रेड करता है, ए मार्केट से खरीदेगा, बी मार्केट में बेचेगा। और स्पेकुलेटर सेम मार्केट में क्या करता है? खरीदता है, बेचता है। बस ये कि लो प्राइस में खरीदता है, हाई प्राइस में बेचता है। तो डेरिवेटिव्स में ऑप्शन बाय होता है, जो मैं बोला ना, कॉल और पुट ऑप्शन, जिसके ऊपर सम्स आएगा देखने का। फॉरवर्ड बोले तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जो फ्यूचर के लिए होता है। इस तरह तुम्हारा फिक्स इनकम मतलब जिसपे तुमको इंटरेस्ट मिलता है, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड। बॉन्ड मतलब एक तरह से कर्जा हम दे रहे हैं, उस पर अपने को इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और ये सब तुमको ध्यान देने का था। और रेटिंग एजेंसी मतलब होता है, देखो ये लास्ट आंसर, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल है, केयर है, जो सिक्योरिटीज के ऊपर स्टडी करते हैं, शेयर्स को देखते हैं, डिबेंचर को देखती है और उसको रेटिंग देते हैं। जैसे पिक्चर की रेटिंग होती है 5 स्टार, 3 स्टार, ए स्टार, 1 स्टार नकली, 5 स्टार असली। वैसे लोग क्या करते हैं? सिक्योरिटीज को रेट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि इन्वेस्टर को नॉलेज मिले, आइडिया आ गए कि जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करें कितना अच्छा कितना बुरा। तो क्रेडिट असेसमेंट, पूरा चीज को देखते हैं लोग, मार्केट का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, प्राइस को देखते हैं क्या है। और ये क्या
इंफॉर्मेशन सप्लाई कर दें। ये काम कैसे होएगा? डेटा कलेक्शन करेंगे, स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, रेटिंग करेंगे, मॉनिटर करेंगे, है ना? तो ये होता है एजेंसी। तो बड़े बड़े एजेंसी है, ये फॉरेन कंट्री का दिया है। ये क्रिसिल इंडिया का है, कहते हैं इकरा केयर, ये इंडियन रेटिंग एजेंसी है जो क्या करता है, सिक्योरिटीज को ट्रेड करता है। ओके, ये सब तुमको टॉपिक पढ़ने का था, मैंने सुकून से अच्छे से मस्त में तुमको पढ़ा दिया बच्चा। ये थ्योरी है, इसमें संस भी आएगा, तो आप थ्योरी भी लिख सकते हो, ऑप्शन भी लिख सकते हो। ये सब टॉपिक कवर किया। बता दो किसमें एग्जाम में ज्यादा करके क्या आंसर आएगा, क्या ऐसा आता है, समझा दो। एक सेकंड ना बच्चा, ऊपर आ जाता हूँ। अब क्या किया, टैब लिया तो उसमें काम चल रहा है, देखो। कमोडिटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, इक्विटी मार्केट, करेंसी मार्केट। लास्ट टाइम कमोडिटी डेरिवेटिव आया था, अभी आपको इक्विटी पढ़ना है अच्छे से, करेंसी पढ़ना है ना, और एक रेटिंग एजेंसी पढ़ना है, और दोनों में से एक पढ़ के रखो। मतलब 4 टॉपिक भी किया तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, लव यू ऑल।